आतिशी सिंह एक नेता है आम आदमी पार्टी, जानते हो आप? जो चश्मा लगाती हैं, गोरी नेता है। हाँ, लेडीज हैं। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है दारू में? घोटाला किया? घोटाला कोई नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है। वो अच्छा काम करता है ना, हाँ, तो उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। हाँ, देखो अगर मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ ना, तो मुझे भी 10 लड़के मुझे बोलेंगे यार ये कैसे फर्स्ट आ गया। तो टॉर्चर करने वाले बहुत होते हैं। तो बीजेपी वाले लोग अरविंद केजरीवाल को फंसा रहे जानबूझ के। फंसा रहे मोदी को। आप कम मत समझो, वो बहुत पुराना खिलाड़ी है। भाई सारी चीजें तो आपके हाथ में रही ना, आपने इस पॉकेट से पैसा निकाला, इसमें डाल सही दिया बात है। और बोल दिया मेरा अब पैसा बेशक है। आशीष मुख्यमंत्री रहे, पर फैसले तो केजरीवाल ही लेंगे पीछे से, उनकी केजरीवाल बात के टाल के नहीं वो देखो, फैसला कोई लेंगे। भी पार्टी होती है तो एक, अब जैसे मोदी जी है, हाँ। अब कोई बोलता है कि मोदी ने ये कर दिया, अकेले उन्होंने कर दिया क्या? हाँ। भाई उनके साथ सारी चीजें हैं। यहाँ पे जितने भी मजदूर रहते हैं ना दिल्ली में, तो सब खाली कर देंगे यहाँ से, बीजेपी आ जाएगी तो। ये भी चीज ध्यान रखना। केजरीवाल सरकार की ऐसे मजदूरों का और जो थोड़ा गरीब तबके का आदमी है, देखो, उसका फायदा हो रहा है। उनकी रोजी रोटी चल रही है ना, तो ये केजरीवाल की वजह से चल रहे हैं। हाँ, अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, तो एमसीडी वाले रहने देंगे, ये सब वो आउट कर देंगे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में आज की दोपहर एक बड़ी खबर लेकर आई। हालांकि संडे को ही दोपहर में दिल्ली की जनता को पता चल गया था कि अरविंद केजरीवाल जो कि उनके मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा दे देंगे। अब बहस ये थी कि कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। आज दोपहर होते होते दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो गया। आतिशी सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और तीसरी ऐसी महिला है, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद, जो शीला दीक्षित कांग्रेस की नेता थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, इनके बाद अब तीसरे नंबर पर महिला बनी है आतिशी सिंह, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगी। अगले 5 महीने बाद, यानी कि फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव है। उसमें हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर खड़े रहें, इसमें कोई खासा बहस की गुंजाइश है नहीं। लेकिन आतिशी सिंह को जो मुख्यमंत्री बनाने का फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है, अरविंद केजरीवाल ने खास तौर पर लिया है, इस पर दिल्ली की जनता का क्या राय है, दिल्ली की जनता इस फैसले को कैसे देख रही है, ये जानने के लिए आज हम बाहर निकले हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है जनता में, वो खासे तौर पर देखने को मिली है। पहली बार 2013 में जब चुनाव जीता तो 28 सीट आई, फिर 2015 में चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड 67 सीट लेकर आम आदमी पार्टी आई, फिर 2020 में फिर से चुनाव हुआ तो 62 सीट्स आई। लेकिन पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा संकट के समय से गुजरी है। चाहे फिर बड़े बड़े नेताओं का जेल जाना हो, अरविंद केजरीवाल खुद जेल में गए, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। लेकिन अब जब नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है, तो एक बार दिल्ली के लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है अंकल जी आपका? शिव कुमार जी। आपका क्या नाम है? कैलाश सिंह जी। आपको पता चला कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बदल गया है, आतिशी सिंह जो है अब नई मुख्यमंत्री बन गई हैं? नहीं, आपको पता चला? केजरीवाल के इस्तीफे की खबर नहीं थी आपको? तो मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल अभी जेल से आए छूट के, तो आप लोगों को पता चला होगा ना। तो अब उन्होंने ये कहा कि अगले चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। आतिशी सिंह एक नेता है आम आदमी पार्टी, जानते हो आप? जो चश्मा लगाती हैं, गोरी नेता है। हाँ, लेडीज हैं और छोटे बाल रखती हैं वो, तो उनको अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या आपकी राय है इस पे? मैं क्या बोलूं भाई यार। अरे आप बताओ, आप वोट तो डालते, दिल्ली के चुनाव में डालते ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, कलकत्ता। कलकत्ता के रहने वाले हैं आप, इधर काम के सिलसिले में आए हुए हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको दिल्ली में? 90 से रह 90 से रह रहे हो, बहुत टाइम हो गया। आप तो दिल्ली के ही हो गए, आप फिर कोलकाता के कहाँ रहे? अच्छा आप बताओ मुझे, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो आपको पसंद है कि नहीं है? पहले तो था, अब कैसे है, अब कैसे भी है, पब्लिक करने थोड़ी देते हैं। आप नहीं, आपको इतनी अच्छी लगती है वो पार्टी? अच्छा लगता था। आप बताओ खुल के, आपको क्या, आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार कर रही है पार्टी, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे पहले हैं? तो बहुत सब मदद करा, सबको मदद करा, हाँ, और क्या चाहिए। अब उसको लोग पसंद नहीं करता, आप क्या करें। आपको लग रहा है ऐसा लोग पसंद नहीं करते? उसके लिए हम अकेले थोड़ी है, पूरा देश है। सही बात है, नहीं दिल्ली तो फैसला करेगी। आप क्या राय है? पब्लिक के ऊपर है भाई। हाँ, आप तो जानते ही नहीं आतिशी जी को, जानते हो आप लोग? नहीं जानते। नहीं जानते नहीं हो आप? कभी आपने टीवी पे देखा उनको कहीं? टीवी नहीं है भाई, देखेंगे क्या? टीवी नहीं है आपके पास? क्या काम करते हो आप? हम बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं। तो उसमें बेलदारी में कैसे आपकी महीने की कमाई होती है कि दिन दिन की दिहाड़ी पे होती है? दिन की दिन पे होती है। तो आम आदमी पार्टी जो कहती है कि बिल 0 कर दिया बिजली का, वो पानी किया हुआ, वो सब हुआ है आपका? हुआ है। तो आपको अच्छी लगती है पार्टी की? फिर अच्छी नहीं है भाई, अच्छी दी हो। तो भ्रष्टाचार लोगों ने क्या करे,
पता नहीं वो भ्रष्ट है या वो दिल्ली की सरकार भ्रष्ट है, क्या चक्कर है। बीजेपी की हाँ, कह रहे हो? कुछ हाँ। मालूम, कौन भ्रष्ट है नहीं पता आपको? ये पता नहीं भाई। अच्छा, जो चुनाव होगा 2025 में अभी 5 महीने बाद, आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी फिर से आएगी? उम्मीद तो होनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक ने आरोप लगा रखे उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं आएगी। वो तो पब्लिक ही बताएगी ना अगर आएगी कि हाँ, नहीं नहीं आएगी। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो? आनी चाहिए उस हिसाब से, तो कोई काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया है। काम अरविंद गलत है। केजरीवाल ही बनने चाहिए हाँ, वही मुख्यमंत्री। होना चाहिए, हाँ। वैसे तो वही होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी जानबूझ के इन लोगों को जेल में डाल रही है, जो पता बड़े नहीं बड़े भाई, ये नेता तो हैं आम आदमी पार्टी के? क्योंकि हम तो दिन भर काम करते हैं, हमें ये परिस्थिति हाँ। का पता थोड़ी है भाई। वो तो राजनीति है, कौन अच्छा, जाने। आपको अरविंद केजरीवाल में से और नरेंद्र मोदी जी में से कौन ज्यादा पसंद है? भाई मोदी को आने के बाद तो मजदूरी गायब होगी, हमारी मजदूरी ही नहीं है, मजदूरी खत्म हो गई है खत्म मोदी है जी ही के आने नहीं, बाद? है ही नहीं, तो मोदी जी इसलिए आपको ज्यादा पसंद नहीं है? हाँ। नहीं है भाई। मजदूरी खत्म है उसको आने के बाद, तो मोदी को आने के बाद तो अच्छा। उसको आने के बाद में तो कई हो गया, नोटबंदी, लॉकडाउन, सारा बर्बादी वाला काम है। किसी मजदूर की मजदूरी नहीं दी। तो केजरीवाल की सरकार आपको पसंद आई? हाँ पसंद है, कोई दिक्कत नहीं। बिजली फ्री कर दी, पानी हाँ, वानी सारा का कुछ पैसा फ्री दिया, कर रखा है उसने। लोग कह रहे हैं शराब वराब में घोटाला कर दिया इन्होंने कहीं। पता नहीं भाई, वो होगा। तो शराब पीने वाला जाने या करने वाला जाने। हाँ, आपको अब नहीं? नहीं भाई, हमारे को पता क्यों नहीं। चलिए ठीक है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और देखिए, आतिशी मीडिया में तो ज़रूर दिखती हैं, टीवी डिबेट्स में भी दिखती हैं, इंटरव्यूज़ भी देती हैं, लेकिन ये भाई साहब जो है आतिशी को नहीं जानते हैं। और जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि कौन से नेता हैं, किनकी उनकी जो है जनता के बीच में पहचान बनी हुई है। अब आतिशी अगले 5 महीने में कैसा काम करती हैं, इसको लेकर बहस ज़रूर रहेगी, लेकिन 2025 का जो चुनाव है उसमें तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर आएंगे। अंकल जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या नाम है अंकल आपका? राजेंद्र। तो आप सर काम करते हैं इधर की वैसे आए हुए मैं हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। आप ड्यूटी के लिए जा रहे हैं? अच्छा, आपने खबर देखी कि अरविंद केजरीवाल हट गए हैं और अब आतिशी बन गई है नई मुख्य? सुना तो है, पर इसके बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, नॉलेज। क्योंकि- हाँ नॉलेज मतलब कि अभी ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिल रही, तो क्या देखें अब। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं जी। तो अभी आपकी सर्विस बची हुई है कई सालों की, या आप रिटायरमेंट के पास भी नहीं, जा अभी रहे तो सर्विस है। हैं? अच्छा, आपको वैसे कैसी लगती है अंकल आम आदमी पार्टी की सरकार? देखिए, जो पार्टी काम अच्छा करेगी वो अच्छी लगेगी, जो बुरा करेगी तो उसको बुरा ही बोलेंगे। हाँ, इससे ज्यादा तो आप वालों ने अच्छा काम किया कि बुरा किया? देखो, आम आदमी पार्टी वालों ने काम अच्छा किया, मैं इस बात के लिए। हाँ, आप मानते हो कि उन्होंने अच्छा काम किया जी? कांग्रेस ने भी अच्छा ही काम किया है, हाँ पर बीजेपी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, Nothing, आपको nothing। पसंद नहीं है बीजेपी जी? क्योंकि मेरी हो गई 65 साल की उम्र। जी। मैं बचपन देखा है, बीजेपी भी देख ली, जनसंघ भी देख ली थी। हम्म। जनसंघ के टाइम से हम देखते आ रहे आप दिल्ली में ही रहे हैं शुरू से? हैं। मेरी पैदाशी दिल्ली में। हाँ, तो आपने तो फिर बहुत सरकारें बदली देखी हैं दिल्ली में जी। हम तो असली कांग्रेसी हैं, सीधी बताएं हम। कांग्रेसी हैं आप? हाँ। चाहे हारे या जीते, कांग्रेस को ही वोट देते। हमारा ऑल पूरी फैमिली का है। हाँ, तो अभी आप इनको आतिशी को जानते हैं? आप इन्होंने टीवी पे कहीं आपने देखा है नहीं, इनको? अभी किसी को नहीं देखा। मैंने आपको क्या बोला, टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ, वैसे आप अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, लेकिन और अब वो हट गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। चलिए, आप कॉल अटेंड कर लीजिए। ये एक बड़ा नया एलिमेंट मुझे मिल रहा है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था वैसे। अमूमन तौर पे मैं आपको बताऊं तो ऑनेस्टली कि आतिशी को एज ए पॉलिटिशियन लोग नहीं जानेंगे। हो सकता है कि जिन लोगों से अभी बात हुई हो उनकी समझ जो है थोड़ी सीमित रही हो। उधर लंच टाइम है क्योंकि, तो कुछ लोग खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के बारे में इन लोगों का क्या ख्याल है और अगले 5 महीने में क्या उम्मीदें हैं लोगों की। सर, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या करते हैं सर? आप इधर जॉब करते हैं? हाँ आपको पता चला आतिशी नई मुख्यमंत्री बन गई है? अरे दिल्ली बड़ी की? अच्छी चीज है भाई। क्या ख्याल है आपका? अरे महिला मुख्यमंत्री बनने, कुछ महिलाओं के लिए विकास के लिए करेगी वो। हाँ, अच्छा ही करेगी। कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी बिल्कुल। वैसे ही बहुत अच्छी लेडी हो। हाँ। बहुत तो ये ईमानदार। कह रहे हैं कि सरकार तो केजरीवाल जी ही चलाएंगे पीछे से, आतिशी जी बस ऐसा मुख्यमंत्री कुछ, अब बनेंगी। योगी जी मुख्यमंत्री तो क्या मोदी जी चला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो होता। सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो चीज बना है कैपेबल है, वो कर सकती है। वो करने वाली लड़की है, मेहनती हम्म। है और मेहनती है, वो करेगी आगे और कुछ अच्छा ही करेगी। जी। सरकार आम आदमी पार्टी की कैसी लगती है आपको? आपको लगता है अच्छा काम किया है इन लोगों ने बहुत दिल्ली अच्छा में? किया। जो कुछ भी किया हो, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। बहुत अच्छा किया। हम्म। हाँ, अगर जैसे मैं ही बिजली फ्री और ये सब कहूँ चीजें। मैं ही कहूँ तो 10 साल से मेरा बिजली का बिल नहीं आ रहा था घर का। आज मेरा हर महीने आ रहा है 20,000 रुपये बिल आ रहा है एक घर का। अब बताओ कौन देगा ये? जी। मेरी सैलरी तो उतनी है ना, इनकम तो लेकिन नहीं बढ़ी ना। इनकम तो उतनी, इनकम कुछ बड़ी नहीं है।
जो मेरा 10 साल से रुका हुआ था बिल, हाँ वो आज मेरा हर महीने अप्रैल से भर रहा हूँ बिल 20,000 रुपए का, हर महीने भर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। और जो ना पानी का ना बिजली का बिल आ रहा था, इतनी अच्छी सुविधा रखी थी। जी। और ये नहीं कि काम नहीं किया हो, काम हर जगह पे किया उसने, केजरीवाल ने। तो आपको ऐसे लगता है कि ये जो शराब घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी जानबूझ के देखो, जो शायद शराब- सत्ता इस्तेमाल पहली करके बात, गिरफ्तार करा रहे हैं? शराब घोटाला हो कुछ भी हो, हाँ लेकिन पीने वाला तो मनुष्य ही है ना। जो पीना, अगर वो नहीं पी रहा होता बीमारियां, तो वही खुद पाल रहा है ना। आज बीमारियां इतनी सारी फैल गई है, कैंसर आप जो 1% था, आज वो पहुंच के 17% हो गया कैंसर बीमारी। हार्ट अटैक की बीमारी जवान लड़कों को नहीं होती थी, उन सबको होने लग गई। रीजन क्या है कि हम खुद बीमारी बढ़ा रहे हैं। सरकार का काम है रेवेन्यू कमाना, प्राइवेट कंपनी का काम है रेवेन्यू कमाना, सबका काम है, लेकिन हमें तो अपना देखना है ना, उसको लोगों ने हमने देखा नहीं। आपको लग रहा है कि लोग शराब पी रहे हैं तो लोग घोटाला लोग है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। हाँ ये तो जो बीमार ये चीज है, शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सब जिंदगी भर होता रहेगा। जी। ये तो है नहीं, करप्शन कभी बंद नहीं होगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कोई चीज आती है तो उससे पहले उसका सोल्यूशन आता है। हाँ आप भी जानते होंगे, कोई प्रोडक्ट बनता है तो उससे पहले उसका तोड़ निकलता है, उसके बाद आगे कोई सोल्यूशन बनता है। ये इंडिया है, ये इसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन ये नुकसान हुआ जो हमारा, जो रियलिटी मेरा नुकसान हुआ है, जो बिल का आ रहा है, वो मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। मैं तो यही कहूंगा दोबारा केजरीवाल जी आए और बिल माफ आपको करें। लगता है 2025 में जीतेंगी आम आदमी पार्टी? जीतेंगी, हम पर जीतेंगी भाई। दिल्ली के अंदर 80% लोग रेंट पे रहती है, हाँ। 20% लोग है जो ओनर हैं, हाँ तो 80% लोग तो देंगे वोट। वो देंगे वो। हाँ। और जो रेंट, वो मालिक है वो नहीं देगा, जिसका खुद का घर है, लेकिन जिसका रेंटेड वाला वो जरूर देगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब जनता मुझे ईमानदार मानेगी तभी आऊंगा आप सर। बिल्कुल, वो मानती है तभी तो आ रहा है। हाँ। मानती होगी तभी तो वो आ रहा है। 2 साल से 2 बार से 10 साल होगा उसको, हाँ। आ गया तो उसको मानती हो तभी तो आ रहा है। ऐसी बीजेपी को अच्छा मानते होगी तभी तो प्रधानमंत्री बना रखा उसको भी, मोदी जी को। ऐसी हर राष्ट्रीय के अंदर जो सरकार चला रहा है, अच्छी चला रहा है, उसको हर बंदा हमेशा उसको जिता रहा है, और यही चलता रहेगा आगे। आज के टाइम में कांग्रेस क्यों नहीं हार जीती? क्योंकि हाँ। लोग पता है कि लोग की ये चीज है कि करप्शन होना है इसके अंदर, इसलिए उसको जिता रही नहीं है। बीजेपी को सब आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, रोड से लेकर पढ़ाई से लेकर हर चीज में काम कर रही है। हर चीज के अंदर आगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल काम कर रहा है, केजरीवाल काम जिसने भी किया, केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। नीचे स्तर पर काम किया उसने, ऊपर वाले के नहीं किया। बीजेपी कह रही है कि अब दिल्ली की जनता मान चुकी है कि केजरीवाल जो है भ्रष्टाचारी है और इस बार हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को लग रहा नहीं, ये है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीति है। अगर हटा देंगे ना, हाँ। तो यहाँ पे जितने भी मजदूर रहते हैं ना दिल्ली में, तो सब खाली कर देंगे यहाँ से। बीजेपी आ जाएगी तो ये भी चीज ध्यान रखना। केजरीवाल सरकार की ऐसे मजदूरों का और जो थोड़ा गरीब तबके का आदमी है उसका फायदा हो रहा है। उनकी रोजी रोटी चल रही है ना, तो एक केजरीवाल की वजह से चल रहे हैं। हाँ अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, तो एमसीडी वाले रहने देंगे, ये सब वो आउट कर देंगे। तो मजदूर जितने भी रहते हैं ना, बाहर से आते हैं। आप क्या करते हैं? मैं कुकिंग का काम करता हूँ, मैं शेफ हूँ। शेफ हैं आप? हाँ। तो ठीक है, किसी आपका मजदूर क्या के ख्याल बारे है? में नहीं बोलना। केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, आपको पता चला? तो वो उनका भाई अपना पार्टी का उनका वो होगा, अब उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन जो दूसरे मुख्यमंत्री बने वो भी तो आम आदमी पार्टी के ही है ना। आतिशी बनी है, जानते हो आप आतिशी को? आतिशी को मैं जानता हूँ, उन्हें देखा है, पहले से उनके साथ रही है, उनकी पार्टी की है। अब पर दिक्कत ही है ना, आप देखो आम आदमी पार्टी का आपने काम किया है क्या? मैंने थोड़ी ना किया है यार, हाँ। मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, अब नॉर्मल सी बात है, लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए कि 2 बंदे एक ही घर में रहते हैं। हाँ। अब उसका मुख्यमंत्री चाहे वो बने, डिसीजन तो दोनों मेकर एक ही साथ लेंगे ना, दोनों एक साथ बैठेंगे, जो भी बात होगी फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल हट गया, वो आ गए, वो अच्छा काम करेंगे। या तो वो पहले अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो फिर आपने इसको क्यों चांस दिया? अब ये कांग्रेस बोले राहुल गांधी को हटा के मैं प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दूं, ये सही बात है। तो कांग्रेस को अच्छा थोड़ी ना बोल देंगे। अगर पार्टी गलत है तो उसके वैसे अंदर आपको सारे क्या लोग लगता है गलत क्यों है। इस्तीफा दिया होगा अरविंद केजरीवाल ने? आपको क्या लगता है? यार ये देखो, ये सारे पॉलिटिक्स स्टंट्स हैं वो सारे। कह रहे हैं कि भाई सिंपैथी लेने के लिए हाँ थोड़ा भाई, ये सिंपैथी वाला ही सीन है। देखो जो भी है, अब इसमें क्या है, उन्होंने बोल दिया कि मेरे को जनता चाहिए। अगर मेरे को एक मिनट बोल लूँ मैं, अब वो बोलेंगे कि वो केजरीवाल ने बोला, कल मैं देख रहा था उसकी वो आ रखी थी न्यूज, तो उसमें बोल रहा था कि अगर जनता मेरे को बोलेगी कि मैं सही हूँ, ईमानदार हूँ, तो मैं दोबारा आऊंगा। मतलब री इलेक्शन, वो 2025 चुनाव की बात कर रहे हैं। 25 की, ठीक है, री इलेक्शन एक तरीके से। अगर देखो, अगर इनको इतना ही वो होता तो ये री इलेक्शन करा लेते।
री इलेक्शन करा के दोबारा ये खड़े हो जाते और कर लेते। मतलब कह रहे हो असेंबली भंग कर देते, असेंबली में हाँ दोबारा कर लेते। क्या हो गया जब इतने कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे कि मैं छोड़ रहा हूँ 25 में मैं फिर लड़ लूंगा। बात तो वही थी ना, कोई गवर्नमेंट तो नहीं छोड़े ना। अब वो ये बोल देते कि मैं अपनी गवर्नमेंट हटा रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन लगवा देता हूँ, यहाँ गवर्नर के हाथ में दे देता हूँ चीजें, और 25 में इलेक्शन लड़ लेता हूँ, और फिर इलेक्शन लड़ने के बाद ये भी वो मैं जीत जाऊंगा। तो नहीं है ना, लेकिन भाई सारी चीजें तो आपके हाथ में रही ना। आपने इस पॉकेट से पैसा निकाला, इसमें डाल दिया और बोल दिया मेरे पास पैसा है। आशीष जी मुख्यमंत्री रहे, पर फैसले तो केजरीवाल ही लेंगे पीछे से, उनकी बात टाल के नहीं वो फैसला। कोई भी पार्टी होती है तो एक, अब जैसे मोदी जी है, अब कोई बोलता है कि मोदी ने ये कर दिया, अकेले उन्होंने कर दिया क्या? भाई उनके साथ सारी चीजें हैं। ठीक बात। अपने IAS ऑफिसर्स वगैरह उनके साथ में रहते हैं, उनको बोलते हैं ये करो तब होता है ना। तो हर पार्टी का अपना अपना वो होता है भाई, वो सारे बैठते हैं साथ में डिसीजन लेते हैं। अब ये क्यों कहते हैं कि आज आम आदमी पार्टी की वहाँ बैठक थी, वो सारे मंत्री आए ना, सब आए थे, उन्होंने लिया डिसीजन, उसके बाद एक डिसीजन उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो इसमें आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदय है। क्या करते हो उदय भाई आप? मैं स्टूडेंट हूँ वैसे तो, बाकी ये मेरी शॉप है तो मैं यहाँ पर अच्छा, ये फादर साहब है आपके? हाँ, हेल्प कराने आ रखा था। बहुत अच्छी बात है। कैसे बने छोले अंकल? बहुत शानदार। आप रोज खाते हैं क्या इधर आके? नहीं भाई, मैं गुड़गांव रहता हूँ। तो पहली बार आप खा रहे हैं? तो बढ़िया लगे आपको यहाँ? दिल्ली के छोले कुलचे मशहूर हैं वैसे। हाँ, आपको पता चला केजरीवाल हट गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली के? मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, अपने कमाने से मतलब। क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी करता हूँ, नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं आप? चलिए, तो आपकी अच्छी कमाई हो, हम ऐसी दुआ करेंगे, आप खूब कमाइए जी। कैसे बने छोले भैया? बढ़िया बने। इसलिए तो नहीं बोल रहे, वो सुन रहे हैं। आप सच्ची बता दो कैसे बने? हम तो रोज खाते हैं। नहीं जी। आपको मालूम पड़ा केजरीवाल हट गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या आपकी राय है इस पे? राय यही है सर, उनको कुछ काम नहीं करने दे रहे, हाँ, इसी वजह से वो हट गए हैं। मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है। सरकार काम नहीं करने दे रहे। अब उन्होंने नई मुख्यमंत्री भी बना दी है, आतिशी जो है पार्टी की नेता, वो मुख्यमंत्री दिल्ली की होंगी अब। क्या पता उनको शायद उनको काम करने दें, इसलिए केजरीवाल हट गए। आप वैसे खुश हो आम आदमी पार्टी की सरकार से? दिल्ली में जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हम तो खुश हैं। आप खुश हैं? तो आपको लगता है फिर से आएंगे 2025 में ये लोग? ये जरूर आएंगे जी, फिर से जीत कर आएंगे? जीत के आएंगे, जैसे पहले जीत के आए थे फुल बहुमत से, ऐसे ही आएंगे। हाँ, बड़ी सीटों के साथ। बड़ी सीटों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। ये लोगों की अलग अलग राय है अरविंद केजरीवाल को लेकर। देखिए, एक फैक्टर नजर आता है जिसे फ्री बीस की पॉलिटिक्स भी बहुत लोग बोलते हैं, बीजेपी भी बोलती है, कांग्रेस ने भी एक टाइम पे बोला, और अब एक नया वर्ड प्रचलन में आया। अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स थी, जिसकी उन्होंने नींव रखी 2015 में, कि गरीब जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, तो वो इस तरीके से स्प्रेड हुई है कि उसका इफेक्ट आपको इस पूरे कन्वर्सेशन में अभी देखने को मिला होगा। जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, जो बिलो एवरेज हैं, जिनकी इनकम खासी अच्छी नहीं है, वो लोग शराब घोटाले को या उसके ऊपर लगे हुए जो आरोप हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनको अभी भी सेकेंडरी मान रहे हैं। लेकिन पार्टी ने जो काम किया है, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, चाहे फ्री बस में ट्रैवल हो महिलाओं को लेकर, या फिर एजुकेशन हो, या हेल्थ सर्विसेज हो, या फिर बिजली का बिल फ्री हो। एक भाई साहब थे, वो SDFC में जॉब करते थे, उन्होंने भी अपने बिजली के बिल की बात की। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट खासा जनता के ऊपर पड़ा है। आतिशी को लेकर लोगों के बीच में कोई खासा ऐसी राय नज़र नहीं आती है कि आतिशी अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल फैक्टर जो है दिल्ली में, वो आपको देखने को मिलता है।